नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। गर्भावस्था महिला की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हर महिला ये सोचती है कि हम हमारा क्या बेस्ट हमारे होने वाले शिशु के लिए कर सकते हैं। और कई महिलाओं को ये भी सलाह मिलती रहती है कि आपके अंदर एक जीव पल रहा है, आप 2 लोगों का खाना खाएँ। तो ये क्या कहाँ तक सही है? और हर महिला को अपने वेट के बारे में क्या सोचना चाहिए कि कितना वज़न बढ़ना चाहिए? कि हमें डबल खा लेना चाहिए, हमें डबल वज़न बढ़ा लेना चाहिए। हम जो अनाप-शनाप हम खाएँगे, वज़न बढ़ेगा, हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सरासर एक भ्रांति है। हर महिला के लिए साइंस ने एक तय मात्रा में वजन बढ़ने की प्रक्रिया को स्टडी करा है और बहुत सारे शोध पत्रों से पाया गया है कि महिला का वजन आइडियली या सही मात्रा में कैसे बढ़ना चाहिए। यदि बहुत अधिक वजन भी बढ़ता है तो महिला के लिए नुकसान करेगा, उसकी प्रेगनेंसी में कई जटिलताएं होने की संभावना बनी रहेगी। और यदि उसका वजन बहुत ही कम बढ़ता है तो होने वाले शिशु की ग्रोथ पे भी असर आ सकता है। इसलिए काफ़ी शोध पत्रों से ये पाया गया कि जिन महिलाओं का वज़न प्रेगनेंसी होने के पहले यदि बहुत ही कम है, तो डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ज़्यादा वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। और यदि महिलाओं का वज़न नॉर्मल है, तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के दौरान कम से कम 10 से 16 किलो तक वज़न यदि बढ़ता है, तो उसे नॉर्मल माना जाता है। इसी कारण बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो कि हमारे शरीर का वजन इन किलोग्राम और हाइट जो कि उनको डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उसको स्क्वायर कर दिया जाता है। जो बॉडी मास इंडेक्स हमारे शरीर का सही प्रपोर्शन में हाइट के हिसाब से वजन बताता है। यदि ये बॉडी मास इंडेक्स यदि बहुत ही कम है, जैसे 18.5 से कम है, तो हम इसे लो बीएमआई कहेंगे। और इन महिलाओं को हम समझते हैं कि उनको ज़्यादा वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको सलाह दी जाती है कि आप 11 किलो से लेके 18-19 किलो तक भी वज़न बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनका बीएमआई सही है, 18 से ऊपर है और 25 से कम है, तो ये नॉर्मल बीएमआई की महिलाएं हैं और इन्हें हमें 11 से 16 किलो वजन बढ़ाने की सलाह देते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है जो कि ओबेस महिला है, जिनका बीएमआई 24.9 या 25 से ज़्यादा है, तो उन्हें भी हम बिल्कुल वजन बढ़ने की रिस्ट्रिक्शन देंगे कि आपका वजन 7 किलो से लेके 10 किलो तक बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी तरह से जो कि ज़्यादा ओबेस महिलाएं जिनका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, उन महिलाओं को हम सिर्फ 5 से 7 किलो वज़न बढ़ाने की सलाह देते हैं। और ये स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च ने किया गया है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि महिला का वजन सही अनुपात पे सही समय समय से धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ना कि एक महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ जाए फिर दूसरे महीने में वो कम बढ़े। इसीलिए ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हर महिला को अपने प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से अपने डॉक्टर के साथ अपनी डाइट की चर्चा करनी चाहिए। और यदि उन्हें कोई मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं तो डाइटिशियन के पास जाके अपने डाइट के बारे में या अपनी पसंद के बारे में डाइट प्लान बनवाना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि कई महिलाओं का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर, शुरू के 3 महीने में हमारा ज़रा भी वेट नहीं बढ़ा है और बल्कि 1-2 किलो लूज़ हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? हमारा बच्चा तो सही रहेगा। इसका जवाब ये है कि शुरू के 3 महीने की प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत सारी महिलाओं को वॉमिटिंग की शिकायत होती है, खाने में अरुचि होती है, स्मेल आती है, जिसके कारण उनका खाना या खान-पान कम हो जाता है। और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि अधिक वॉमिटिंग के कारण महिला का वज़न कम हो जाता है, जिसके कारण उसका वज़न थोड़ा-सा कम हो सकता है। यदि महिला अपने खान-पान के लिए जागरूक है, थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को न्यूट्रिशनली सस्टेन कर लेती है, तो 3 महीने के बाद जब
उनकी वॉमिटिंग समाप्त हो जाती है और उनकी खान-पान में रुचि बढ़ती है, तो उनका जो घटा हुआ वज़न होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शुरू के 3 महीने में हम खाना नहीं खाएँगे, तो बच्चे का विकास कैसे होगा? बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके बारे में आप बिल्कुल संशय ना पालें और आप अपने आप को सदैव पॉज़िटिव बना के रखें। अब हम चर्चा करते हैं कि 3 महीने के बाद महिलाओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए? आप जब भी एंटीनेटल क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा डॉक्टर्स आपका वज़न लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और यदि उस हिसाब से आपको सलाह देते हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये सलाह दी है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जिनका बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल है, उनका वज़न आधा किलो से लेके 1 किलो तक हर महीने बढ़ना चाहिए। आधा किलो से लेके डेढ़ 2 किलो तक हम कह सकते हैं कि हर महीने बढ़ सकता है, क्योंकि हम वीकली चेकअप वज़न के ऊपर नज़र नहीं रख सकते, क्योंकि कभी-कभी वज़न खान-पान के कारण, हेवी कपड़े पहनने के कारण, आप विंटर में ले रहे हैं, उसके कारण वज़न में कभी-कभी चेंजेस दिखते हैं और सडनली हमें चिंता देने लगता है कि अरे वज़न घट गया या बढ़ गया। इसी कारण हम हमेशा वज़न 15 दिन या 1 महीने के अंतराल पर लेते हैं। इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में हम ये कहेंगे कि यदि आपका बीएमआई नॉर्मल है, तो आपका वज़न बढ़ना 1.5 किलो से लेके 2 किलो बिल्कुल नॉर्मल है और तिमाही में ये वज़न हर हफ्ते आधा से 1 किलो बढ़ सकता है। यदि आपका बीएमआई कम है, जैसे मैंने बताया 18 से भी कम है, तो आप सेकंड तिमाही में आराम से अपना वज़न 1 महीने में 3 किलो से 4 किलो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको अपने डाइट में इस तरह के बदलाव करने हैं ताकि आप ज़्यादा मात्रा में ऑयल, ज़्यादा मात्रा में शुगर और फैट्स हैं, इनको आप लिमिट कर सकते हैं और आपका वज़न स्ट्रिक्टली 1 महीने में पौन किलो से लेके 750 ग्राम से लेके 1 किलो ही बढ़ना चाहिए। और यदि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, तो वो एक खतरे की घंटी देता है कि आपका वज़न क्यों बढ़ गया। डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं। यदि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डॉक्टर्स को ये शंका होती है कि आपको शुगर हो गया है या फिर आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा, आपको सूजन तो शरीर पे नहीं आ गई। तो ये सारे फैक्टर्स हमें रूल आउट करने पड़ते हैं। और यदि आपका वज़न बहुत ही कम स्पीड से बढ़ता है, जैसे कुछ महिलाओं में 1 महीने के दौरान कुछ भी वज़न नहीं बढ़ा है, तो फिर हमें गर्भस्थ शिशु की भी चिंता हो जाती है कि उसका विकास सही है कि नहीं है। यदि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको अरुचि क्यों हो रही है, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स आपके परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपका वज़न घट रहा है, तो हम अल्ट्रासाउंड करके गर्भस्थ शिशु का विकास देखते हैं और साथ में यदि आपको कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं या हमें लगता है कि आपको लीवर प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसी का भी लीवर टेस्ट करा के ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको और कोई बीमारी के कारण तो आपका वज़न घट नहीं रहा है। तो वज़न बढ़ने की जो स्पीड है, वो भी आपको मेंटेन करनी है और सही ढंग से, सही स्पीड से, सही मात्रा में वज़न बढ़ना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी है। और एक ख़ास तौर के जो महिलाएँ डायबिटीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जिन्हें पीसीओडी है, इन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्हें अपने डॉक्टर से मिलके या डायटीशियन से मिलके अपना स्मार्ट डाइट प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है और इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका वज़न सही मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना चाहिए। सही वज़न बढ़ने से आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की दर कम रहेगी, आपको डायबिटीज़ होने की शंका नहीं रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या नहीं रहेगी और अपने आप खान-पान में अपनी हेल्दी डाइट हैबिट्स को फ़ॉलो करें। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या खान-पान रखना चाहिए, उसके बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे ज़रूर शेयर करें। आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो आप इसको ज़रूर से शेयर करें, मेरा वीडियो लाइक करें और आपका ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।